तो हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप अच्छा होंगे। मैं हूँ आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी फाइव्स। तो गाइस, फिर से एक नया खौफनाक हॉरर स्टोरी आ चुकी है। और अगर हॉरर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज का स्टोरी बहुत ही खास और भयानक है। स्टोरी सुनने में अच्छा लगेगा। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले गाइस, हमारा चैनल को 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो जल्दी से जल्दी। ऐसे ही हर स्टोरी डेली आता रहूँगा और डेली अपलोड होगा। आप सब को एंजॉय कीजिए। चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी है एक प्राचीन वीरान महल की, जिसका नाम है खूनी महल। ये महल जो कभी शाही शान का प्रतीक था, आज एक भयावह साये में डूबा हुआ है। हर रात जब चांदनी घने अंधेरे से टकराती है, महल की दीवारों में सिसकियां गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि इस महल में एक ऐसी शक्ति बसती है जो हर नए चांद के साथ खून की प्यासी हो उठती है। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो एक अनजाने सफर पर निकलते हैं और खुद को इस भयानक महल के हवाले कर देते हैं। क्या वे इस महल के रहस्य से जिंदा बच पाएंगे या फिर ये खूनी महल उनकी जिंदगी का अंत लिख देगा? यह एक ऐसी कहानी है जो सस्पेंस, डर और रहस्य से भरी हुई है, जिसमें हर कदम पर एक नया खतरा छिपा है। हिमाचल के घने जंगलों के बीच पहाड़ों की गोद में एक प्राचीन महल खड़ा था, खूनी महल। स्थानीय लोग इस महल के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि यह महल शापित है। 100 साल पहले इस महल के राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी रानी चंद्रावती के साथ एक भयानक विश्वासघात किया था। रानी की आत्मा, जिसे अन्याय का दंश झेलना पड़ा, आज भी इस महल में भटकती है। हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा खून की प्यासी हो उठती है, और जो भी इस महल में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। 4 दोस्त अर्जुन, माया, रोहन और दीक्षा शहर की भाग भाग दौड़ से तंग आकर एक रोमांचक ट्रिप पर निकलते हैं। अर्जुन एक फोटोग्राफर को पुराने खंडहरों का शौक था। माया उसकी प्रेमिका एक लेखिका थी जो रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहती थी। रोहन एक जिंदादिल इंजीनियर और दीक्षा एक इतिहास की शोधकर्ता इस ग्रुप को पूरा करते थे। एक दिन जब वे हिमाचल के जंगलों में ट्रैकिंग कर रहे थे, उनका जीपीएस काम करना बंद कर देता है। बारिश शुरू हो जाती है और रास्ता भटकने के बाद वे एक पुराने टूटे फूटे महल के सामने पहुंचते हैं। महल की दीवारें काई से ढकी थीं और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। ऊंचे ऊंचे मेहराबों पर उखेरी गई नक्काशी अब धुंधली पड़ चुकी थी। दीक्षा ने उत्साह से कहा, यह जगह तो इतिहास की किताबों से निकली लगती है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, हो सकता है माया को अपनी अगली हॉरर कहानी के लिए कुछ मिल जाए। रोहन ने मजाकिया लहजे में कहा, बस भूतों से बच के रहना। जैसे ही वे महल के विशाल दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीक्षा को लगा जैसे कोई फुसफुसाया, वापस जाओ। महल के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक खूबसूरत रानी की तस्वीर सबसे अलग थी। दीक्षा ने तस्वीर के नीचे लिखा नाम पढ़ा, रानी चंद्रावती। लगता है इस महल की कोई कहानी है, माया ने सोचते हुए कहा। अचानक महल के भीतर से एक चीख गूंजी। 4 दोस्त चौंक गए। शायद कोई जानवर होगा, रोहन ने आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, लकड़ी का एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ झूमर टंगा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हॉल के कोने में एक पुराना दर्पण था। उनका प्रतिबिंब तो दिखा, लेकिन उसमें एक और आकृति थी, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत जिसका चेहरा खून से सना था। ये एक रहस्यमयी रात थी जब माया, दीक्षा और अर्जुन एक पुराने महल में पहुंचे। यह क्या था? माया ने डर से चीखते हुए कहा। यह रानी चंद्रावती हो सकती है, दीक्षा ने कांपते हुए कहा। तभी महल का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर बारिश की आवाज तेज हो गई। अब वे महल में फंस चुके थे। रात गहराने लगी थी और बाहर अमावस्या का अंधेरा छा गया। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, अर्जुन ने शांत करने की कोशिश कर हुए कहा। लेकिन महल की दीवारें जैसे जीवंत हो उठी थीं। हर कदम पर अजीब सी आवाजें, कभी सिसकियां, कभी हंसी और कभी कदमों की आहट उनका पीछा कर रही थी। दीक्षा ने एक पुरानी डायरी पाई जो महल के पुस्तकालय में धूल खा रही थी। डायरी में लिखा था कि रानी चंद्रावती को उसके पति राजा विक्रम सिंह ने एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बलि दे दी थी। तांत्रिक ने रानी की आत्मा को एक शक्तिशाली शाप में बांध दिया,
जो हर अमावस्या को जागता था। ये शाप महल में आने वाले हर इंसान को खून का प्यासा बना देता था। अचानक रोहन की आंखें लाल हो गई, उसका व्यवहार बदल गया और वह हिंसक हो उठा। रोहन दीक्षा पर हमला करता है, लेकिन अर्जुन बीच में आकर उसे रोक लेता है। यह शाप है, हमें रानी की आत्मा को शांत करना होगा, माया ने सतर्क होकर कहा। डायरी में एक सुराग था, रानी का एक प्राचीन हार जो तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था, महल के तहखाने में छिपा था। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो शाप टूट सकता था। चारों दोस्त तहखाने की ओर बढ़े। ठंड इतनी थी कि उनकी सांसें जम रही थीं। वहां उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर में पत्थर की एक मूर्ति थी जिसके गले में रानी का हार चमक रहा था। जैसे ही अर्जुन ने हार को छूने की कोशिश की, मूर्ति की आंखें खुल गई। एक भयानक हंसी महल में गूंज उठी। रानी चंद्रावती की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उसका चेहरा भयावह था। तुमने मेरे महल में कदम रखा, अब तुम सब मेरे हो। रानी चंद्रावती ने क्रोध से कहा, हमें माफ कर दो रानी, हम तुम्हारा हार नष्ट करके तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। माया ने विनती करते हुए कहा। रानी की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। दीक्षा को डायरी में पढ़ा एक मंत्र याद आया। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। रानी की आत्मा दर्द से चीख उठी और हार चमकने लगा। अर्जुन ने मौका देखकर हार तोड़ दिया। जोरदार विस्फोट के साथ रानी की आत्मा गायब हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। बारिश रुक चुकी थी और सुबह की पहली किरण महल की खिड़कियों से झांक रही थी। चारों दोस्त थके और डरे हुए महल से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, माया ने पीछे मुड़कर देखा। महल की खिड़की पर एक साये ने उसे देखा और एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगी। क्या शाप वाकई टूट गया था या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? ये रहस्य खूनी महल की दीवारों में ही छिपा रहा। तो गाइस स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस स्टोरी पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर देना। स्टोरी का पार्ट 2 लाऊंगा, जल्दी आएगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना 500 के जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।